हे ब्यूटीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक पिंक ग्लैम मेकअप लुक करने की कोशिश की। ये लुक सीखना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मैं यहाँ पर एक वाइट वाइप्स यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो फेस वॉश करके आ जाओ। देन आई एम यूजिंग ए मॉइस्चराइजर। ये स्किन को हाइड्रेट रखेगा। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड करना। सनस्क्रीन को कभी मिस मत करना। आई एम यूजिंग सनस्विच सनस्क्रीन। ये आपको हीट से प्रोटेक्ट करेगा। देन आई एम यूजिंग ब्यूटी बेरी का 3-in-1 प्राइमर। बस एक मटर के दाने जितना लेना है और उसे अपनी पोर्स वाली एरिया पर अच्छे से ब्लेंड कर देना है। याद रखना, ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा लगाने से मेकअप केकी भी लग सकता है। अब मैं यहाँ पर कलर करेक्ट के लिए ट्रू गर्ल्स का प्रो कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। एक्ने मैक्स पर ग्रीन कलर करेक्टर लगा के उससे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। डार्क सर्कल्स और अनइवन स्किन टोन के लिए मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। ये आपकी स्किन कलर को एक कलर के साथ लेके आएगा और इसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। याद रखो, आप जितनी अच्छे से मेकअप को ब्लेंड करोगे, मेकअप उतनी अच्छे से फ्लॉलेस होकर आएगा। इसीलिए ब्लेंडिंग को थोड़ा टाइम देना है। कलर करेक्टर करने के बाद अपनी स्किन टोन से 2 से 3 से डार्क कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा पूरे फेस का स्किन कलर किसी एक जैसा हो जाए। कंसीलर में सिर्फ वहाँ लगा रही हूँ जहाँ मैंने कलर करेक्टर करी है और उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ नेचुरल लुक के लिए। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया से एकदम नेचुरल लुक आ रहा है। अब मैंने एक मैट फाउंडेशन ली है। फाउंडेशन को डायरेक्ट फेस पर अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले आपको जितनी फाउंडेशन ज़रूरत हो उससे अपनी बैक हैंड पर निकालें और फिंगर से उसको थोड़ा वार्म अप करें। उसके बाद फेस पर डॉट डॉट करके लगाएं। ये मैट फाउंडेशन है इसलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके ही लगा रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपने पूरे फेस पर फाउंडेशन को अप्लाई कर दिया है और एक साइड से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करते हुए दूसरी साइड जाओगे तो फिर वो सूख जाएगा जल्दी से और आपका फाउंडेशन ब्लेंड नहीं हो पाएगा। फिर आपका मेकअप पैची और केकी दिखेगा। इसलिए कुछ टिप्स को फॉलो करनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले गालों पर फाउंडेशन लगाकर अच्छे से ब्लेंड की, उसके बाद माथे पर और यहाँ पर अभी मैं कान और नेक एरिया को ब्लेंड कर रही हूँ। ध्यान रखिए कि कान और नेक एरिया को ना छोड़े, वरना बाद में वो आपका स्किन और नेक का कलर अलग दिखेगा। फाउंडेशन के बाद मैं एक लाइट कंसीलर को हाईलाइट एरिया पर लगा रही हूँ, जैसे कि अंडर आइज, फोरहेड, नोज ब्रिज और जो बच गया है उसे चिन एरिया पर लगा दी। फिर उसको फिंगर से अच्छे से वार्म अप कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। कंसीलर को ज़्यादा फैलाना नहीं है। जिस एरिया पर आपने अप्लाई किया उसी एरिया पर ही अच्छे से ब्लेंड करना है। फिर उसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लो नेचुरल फिनिशिंग के लिए। अब हम इस पूरे फेस को एक लूज पाउडर के साथ सेट कर देंगे ताकि हमारा मेकअप मेल्ट ना हो। अगर आपके पास कोई लूज पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी पाउडर ले लो जो घर पे हो, उसे अपने हाथों पर निकालो और इसे पाउडर पफ या ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से लेकर थोड़ा सा उसे डस्टिंग करके फेस पर डैब डैब करके अप्लाई करो। और अगर कुछ बच गया है तो उसे इस ब्रश से निकाल दो। अब आते हैं आई मेकअप पर। एक ऐसा एंगुलर ब्रश ले लो आईब्रो के लिए। आप चाहे तो कोई आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे पेंसिल से उतना ज़्यादा फिनिशिंग नहीं लगता है जो ब्रश में मिलती है, इसलिए मैं ब्रश से ही अपना आईब्रो सेट करती हूँ। एंड यू कैन सी, देखो कितना परफेक्टली बन गया है ना। और ऐसे ही मैंने दूसरी साइड भी बना ली और उसको थोड़ा सा शेप देने के लिए मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और उसे अपने आँखों पर भी लगा रही हूँ ताकि हम बाद में जो भी आई शेडो ऐड करें वो उसका नेचुरल कलर आए। कंसीलर से आईब्रो को शेप देते वक्त थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अगर वो कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारा आईब्रो का शेप पूरी तरह बिगड़ जाएगा। और उससे मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ वो नेचुरल फिनिशिंग के लिए। क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं कंसीलर लगाने के बाद कहीं क्रीजेस ना पड़ जाए, इसलिए मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। जितनी देर में हमारा कंसीलर सेट हो रहा है उसी बीच में मैं कंटूरिंग कर रही हूँ अपनी फेस की फीचर्स को अच्छे से डिफाइन करने के लिए। लेकिन आप कंटूरिंग करते वक्त ध्यान दें कि शेप जो आप क्रिएट कर रहे हो उसका शेप अच्छा आए। इसीलिए कंटूरिंग की प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। स्पेशली नाक पर जब आप कंटूरिंग कर रहे हो तो अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था इसलिए मैंने लैश कलर की मदद ली। आप चाहे तो कोई भी स्ट्रेट प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कोई कार्ड, प्लेट, चम्मच। कंटूरिंग प्लेसमेंट जितनी ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और मुश्किल है कंटूरिंग को अच्छे से ब्लेंड करना, क्योंकि वो थोड़ा इधर उधर हो गया तो पता नहीं आपका नाक क्या दिखेगा। अब मैं आई शेडो के लिए ये 2 पैलेट यूज़ कर रही हूँ। एक न्यूड का है और दूसरा हुडा गर्ल का है।
मेरी हुडेड आइज है तो इसलिए मैं ब्राउन शेड से मेरा क्रीजेस बिल्ड कर रही हूँ। अगर मैं डायरेक्ट कोई भी कलर अपने आँखों पर लगाऊँ तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं क्या लगा ले ऐसा लगेगा, इसलिए मैं क्रीजेस बिल्ड कर रही हूँ। मेकअप जितनी अच्छे से ब्लेंड करोगे लुक उतनी ही अच्छी आएगी। बेस के साथ साथ हमें आई शेडो को भी अच्छे से ब्लेंड करना होता है। फिर मैं आउटर कॉर्नर पर एक डार्क ब्राउन शेड लगा रही हूँ। हमारा आई एरिया जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, इसलिए डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छे से ब्लेंड करते जाओ, उसका लुक चेंज होता जाएगा। अब मैं यहाँ हुडा गर्ल्स की आई शेडो पैलेट से एक रोज़ गोल्ड सिमर सिर्फ आई बॉल पर ही लगा रही हूँ, अंदर से बाहर की तरफ। फिर एक क्रीमी पीच सिमर अंदर की तरफ लगा रही हूँ। लोअर लैश पर अगर आई शेडो नहीं लगाया तो वो पूरा लुक इनकम्प्लीट है, इसीलिए जो शेड मैंने आउटर कॉर्नर पर ही लगाई थी उसी को ही मैं लोअर लैश पर लगा रही हूँ और अंदर की तरफ वही पीच वाला सिमर लगा रही हूँ। एंड यू कैन सी अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। उसको और अच्छा दिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ लाइनर, क्योंकि मेरी हुडेड आई से तो मैं एक थिन विंग्ड आईलाइनर बना रही हूँ। अगर मैं थोड़ा सा मोटा आईलाइनर या फिर कुछ और आईलाइनर से ट्राई करूँ तो वो शायद मेरे आँखों पर नहीं जाएगा, कुछ अलग ही दिखेगा। इसीलिए आई शेप के हिसाब से लाइनर लगानी चाहिए, वरना आपका आँख कुछ और ही दिखेगा। और मैं यहाँ पर थोड़ा इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ अच्छे शेप के लिए, और मैंने दूसरी आँखों पर भी आईलाइनर बना ली। मैं एक पिंक आउटफिट पहनने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इनर कॉर्नर पर थोड़ा पिंक आई शेडो लगा ली ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे और मेरे ड्रेस कलर के साथ मैच करे। अगर आप इस आई शेडो को क्रिएट करना चाहती हो तो आप जो आउटफिट पहन रहे हो उसी के कलर के साथ मैच करके इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर दो। और मैंने आईलिड पर थोड़ा गोल्डन ग्लिटर लगा ली शाइनिंग के लिए। और मैं उसी आई शेडो पैलेट से ही ये पीच पिंक ब्लश लेकर लगा रही हूँ। हाँ, मैं सी पैटर्न में ब्लश लगा रही हूँ फेस को लिफ्टेड लुक देने के लिए, ताकि हमारा फेस अच्छे से डिफाइन करे। और मैंने सिमर से ही थोड़ा हाइलाइटर लगा ली अपने गालों पर, और मैं यहाँ पर नोज़ ब्रिज और नोज़ टिप पर थोड़ा हाइलाइटर लगा रही हूँ। अंदर से तो ग्लो नहीं है, इसलिए बाहर से ही हाइलाइटर से ग्लो कर देंगे। और मैं यहाँ पर ब्रो बोन्स को साफ दिखाने के लिए थोड़ा हाइलाइटर लगा रही हूँ और इनर कॉर्नर पर भी थोड़ा लगा ली। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो अब लाइक भी कर दो यार, और हाँ, अपनी बेस्टी को शेयर भी कर देना। और देखो कितना चमक रहा है मेरा चेहरा। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लिप कॉम्बो का शॉर्ट वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।